यूहन्ना इसका 11 अध्याय 22 वचन। जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यस आमेन। जय मसीह की सभी को। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं आशा करती हूँ आप सभी जन सुरक्षित और आशीर्वादित होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो आज के इस सुंदर से दिन के लिए परमेश्वर ने हमें कितना अद्भुत वचन दिया है मेरे भाई बहनों, कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यस आमेन आमेन एंड आमेन। हम इस वचन को ग्रहण करना है मेरे भाई बहनों, क्योंकि कभी कभी हम परिस्थिति ऐसे आ जाती है हमारे सामने कि हम क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं, थक जाते हैं। हमें लगता है कि अब हम इस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल सकते, सब कुछ खत्म हो गया है। तब हमें इस वचन की सहायता से हमें शक्ति सामर्थ्य मिलेगा और हमारा विश्वास और दृढ़ होने के लिए इस वचन के द्वारा हमें सहायता और मदद मिलेगी मेरे भाई बहनों। तो परमेश्वर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वचन में कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यस आमेन। और जब कभी हम प्रार्थना करते हैं तो हमें विश्वास के द्वारा अपनी प्रार्थना करनी है कि जो हम कुछ प्रार्थना में हमारा विषय है, जो कुछ भी हम परमेश्वर के सामने अपनी बात रख रहे हैं दिल की, तो वो हमें मिल चुका है। इस प्रकार का हमारा विश्वास होना ज़रूरी है, तभी परमेश्वर और अच्छे से हम जितना मांग रहे हैं वो हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना चाहते हैं। तो हमें परमेश्वर और अच्छा देंगे, उत्तम से उत्तम वो हमारे लिए सोचते हैं मेरे भाई बहनों। और हमारी प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। हम प्रार्थना करके भूल भी जाते हैं, लेकिन परमेश्वर वो कभी नहीं भूलते। वो हमेशा हमें याद रखते हैं हमारी प्रार्थना हमारी, और वो हमेशा उनकी दृष्टि लगाए रहते हैं। ताकि वो ऐसे परमेश्वर करते हैं कि हम उनके दिल के टुकड़े हैं। उन्होंने हमें अपना बेटा बेटी होने का अधिकार दिया है मेरे भाई बहनों। तो परमेश्वर हमेशा हमारी और दृष्टि लगाए रहते हैं ताकि हम आनंदित रहे, हम किसी भी विपदा में ना पड़े। अगर हमारी गलतियों की वजह से भी अगर हम कुछ परेशानी में आ जाते हैं तो परमेश्वर हमें उस परिस्थिति से निकालने के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। लेकिन हम ही मनुष्य है कि जो परमेश्वर से दूर भागते हैं। अगर हम पे कुछ संकट आता है तब हम परमेश्वर को याद नहीं करते। हम इस जगह के जीवन में जो हमारे माता पिता या भाई बहन या कोई भी रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, हम उनको फ़ोन करेंगे, उनकी याद करेंगे, उनको हम अपनी दुख या परेशानी बताएंगे। लेकिन हमेशा हमें इस बात का याद रखना है कि परमेश्वर महान है, सर्वश्रेष्ठ है, उसके लिए सब कुछ संभव है। इंसान धोखा दे सकता है लेकिन परमेश्वर कभी हमें त्यागता नहीं, कभी हमसे वो नफरत भी नहीं करता। परमेश्वर ने हमें सदैव अपने पापों की क्षमा दी है, हमें सदैव माफ़ी देकर उन्होंने अपने दिल के हमें करीब रखा है मेरे भाई बहनों। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, चाहे दुख हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, तो हमें परमेश्वर से उस बीमारी से चंगाई छुटकारे की प्रार्थना करनी है। तो परमेश्वर उसमें से हमें ज़रूर बाहर निकालेंगे। तो आइए हम इस वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। आकाश पृथ्वी के निर्माण करता बापा, हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके चरणों में आते हैं मेरे राजा। यह सब इस दिन के लिए, इस वचन के लिए और इस जीवन के लिए, इस समय के लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहती हूँ मेरे खुदा। कितना अद्भुत वचन दिया है मेरे राजा कि जो कुछ हम परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर हमें वो देने वाले हैं। यस आमेन। मैं इस वचन को रिसीव करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो कितना ही अद्भुत है ये जगह जीवन में मनुष्य हमारा साथ छोड़ देता है, लेकिन आप हमें कभी नहीं छोड़ते हैं मेरे राजा। इसलिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहती हूँ। और जो कुछ हम आज परेशानी में है या कोई मेरे भाई बहन तकलीफ में है, चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे उनके रिलेशन के दरमियान की बातें हो मेरे राजा, उन सभी को उसमें से निकालने के लिए उनकी सहायता और मदद कीजिए। उन्हें शक्ति सामर्थ्य बल आप दीजिए मेरे राजा। वो विश्वास में बने रहे,
वो विश्वास में उनका विश्वास कमज़ोर ना हो, वो ना डगमगाए। इस प्रकार से आप उन्हें आप स्थिर कीजिए, शांति दीजिए, क्योंकि आप शांति के दूत है, राजा है। आप जो जिस प्रकार आप सांत्वना देते हैं मेरे खुदा, उसी तरह कोई इस जगह जीवन में हमें नहीं दे सकता। तो इस वचन को उन ज़रूरतमंद सभी मेरे भाई बहनों की तरफ पहुँचाइए। और मेरा विश्वास है कि जैसे मैं इस वचन के द्वारा आशीर्वादित हुई हूँ, वैसा मेरा पूरा यूट्यूब का परिवार भी इस वचन द्वारा आशीषित होगा। तो मैं ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, पिता सुने और कबूल करे। आमेन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। प्रभु यीशु मसीह की शांति हम सभी के साथ हमेशा बनी रहे, यीशु मसीहा के दूसरे आगमन तक। तो मिलते हैं एक बार ऐसे ही अद्भुत वचन के साथ। तब तक के लिए सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच।